विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम मिलिंद प्रश्न के प्रश्न उत्तरी का शुरुआत करते हैं। इस बुक में भगवान बुद्ध के धम्म को राजा मिलिंद और भंते नागसेन ने प्रश्न उत्तर के माध्यम से बड़ा ही अच्छा ही एक्सप्लेन किया, समझाया है। उसके बारे में जानेंगे। सागल नरेश का जो राजा था, राजा मिलिंद, वो काफ़ी विद्वान था, बहुत सारी किताबें पढ़ रखा था, काफ़ी विद्वान था, प्रज्ञावान था। उससे कोई भी व्यक्ति डिबेट नहीं कर सकता था, चर्चाएं नहीं कर सकता था, बहस नहीं कर सकता था। हर किसी व्यक्ति को अपने साथ में बहस करने से हरा देता था, चर्चाओं में, डिबेट में हरा देता था। तो एक बार उसके मन में विचार आया, क्योंकि उसका वो शौक था लोगों से डिबेट करने का, उनको हराने का। इस प्रकार से वो शौक था कि मुझसे ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं है और मुझसे कोई डिबेट भी नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता करके। तो अपने राज मंत्री को कहता है कि भाई, इस नगर में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे डिबेट कर सकता है, मुझसे चर्चा कर सकता है, बहस कर सकता है धम्म के क्षेत्र में करके। मैं उससे बात करना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा। तो मंत्री पता लगाने के बाद में कहता है कि हाँ राजन, आपके इस नगर में भंते नागसेन करके है, जिन्होंने अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया है। वो साधारण नहीं है, बल्कि बहुत कम उम्र में उन्होंने अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया है। आप चाहे तो उनसे मिल करके उनसे डिबेट कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं धर्म की। तो राजा कहता है कि जाके पूछ के आओ, क्या मुझसे मिलेंगे, क्या मुझसे बातें करेंगे। मंत्री जाकर के पता लगा के आता है। तो नागसेन कहते ठीक है, आ सकते हैं करके। तो जब परमिशन मिल जाती राजा मिलिंद को कि भंते नागसेन ने परमिशन दे दी है कि अब हम उनसे मिल सकते हैं, धम्म के ऊपर चर्चा कर सकते हैं करके, तो अपने 500 और साथियों को, 500 उपासिकाओं को लेकर के अपने मंत्री के साथ में राजा मिलिंद एक बहुत बड़े रथ पे सवार होकर के उनके साथ में भंते नागसेन से मिलने के लिए जाता है। जहाँ तक रथ से जा सकता था वहाँ तक रथ से जाता है, और फिर वहाँ से उतर के पैदल ही जाकर के अरहंत भिक्खु भंते नागसेन को 3 बार अभिवादन करता है और एक और बैठ जाता है। भंते नागसेन भी कहते हैं, आशीष गाथा कहते हैं, और उसके बाद में एक दूसरे के कुशल की कामना करते हैं, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते हैं कि आप कैसे हैं करके। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं कि हम सभी ठीक है, दोनों कहते हैं। उसके बाद में राजा मिलिंद धम्म की कथा में कहता है कि भंते, आप किस नाम से जाने जाते हैं। तो भंते नागसेन कहते हैं, राजन, मैं नागसेन के नाम से जाना जाता हूँ, मगर यथार्थ में नागसेन नामक कोई व्यक्ति नहीं होता है। ये तो माता पिता ही होते हैं। नागसेन, वीरसेन, सूरसेन या कुछ भी नाम रख देते हैं जो व्यवहार मात्र के लिए होता है, ऐसा कोई व्यक्ति तो होता ही नहीं। तो राजा मिलिंद कहता है, मेरे 500 उपासक उपासिकाओं और 80,000 नागसेन भंते अरहंत भंते के जो सावक है सुने कि भंते नागसेन कहते हैं कि नागसेन नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो व्यवहार मात्र के नाम मात्र होता है। तो फिर सील का पालन कौन करता है, सदाचार का आचरण कौन करता है, पुण्य कौन करता है, पाप कौन करता है, और भोजन कौन ग्रहण करता है, कौन ग्रहण नहीं करता है, इसके बारे में बताइए। क्या भंते नागसेन, ये जो आपके केस है ये नागसेन है? महाराज नहीं। भंते नागसेन, क्या आपके दांत नागसेन है? नहीं। क्या आपकी त्वचा नागसेन है? तो भंते नागसेन कहते नहीं। क्या आपकी आंखें नागसेन है? नहीं। क्या आपके हाथ नागसेन है? नहीं।
क्या आपके पैर नागसेन है? नागसेन भंते कहते नहीं। इस प्रकार से प्रश्न करता हुआ राजा कहता है कि भंते नागसेन, मैं आपसे पूछ पूछ करके थक गया कि वास्तव में नागसेन है कौन? जो कि व्यवहार मात्र के लिए आप कहते हो, लेकिन मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, अगर अब तक मुझे कोई नागसेन मिला नहीं है तो नागसेन है कौन? तो प्रश्न का उत्तर देते हुए भंते नागसेन राजा मिलिंद से प्रश्न करते हैं कि भाई आप युवा है, एक अच्छे सुकुमार राजा है, आप वहां से अपने राजमहल से मुझसे मिलने के लिए आए हो, तो पैदल आए होंगे और आते आते थक गए होंगे। तो राजा मिलिंद कहता है, नहीं भंते, मैं तो अपने रथ पे सवार होकर के आया हूं और रथ से आकर के आपको अभिवादन करके यहाँ बैठा हूं करके। तो भंते नागसेन कहते हैं, राजन, आप कहते हो कि रथ से सवार होकर के आए हो, लेकिन आपका रथ कहाँ पे है? तो राजा इशारे से दिखाता है कि देखिए वो रथ खड़ा है। तो भंते नागसेन प्रश्न करते हैं, हे राजा मिलिंद, क्या रथ नागसेन, क्या नागसेन प्रश्न करते हैं कि राजा मिलिंद, क्या वो पहिए रथ है? राजा मिलिंद कहता है, नहीं भंते। तो क्या वो जो घोड़े हैं वो रथ है? राजा मिलिंद कहता है, नहीं भंते। तो क्या रस्सी रथ है? नहीं भंते। तो क्या उसकी जो सीट है, बैठने की जो व्यवस्था है, वो रथ है? नहीं भंते। तो क्या लकड़ियां रथ है? नहीं भंते। तो भंते नागसेन कहते, हे राजन, आप किसके डर से छुपा रहे हो कि रथ क्या है करके? मैं तो आपसे पूछ पूछ करके थक गया हूं कि वास्तविकता में रथ कहाँ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कहाँ है, तब बता ही नहीं पा रहे हो करके। तो भंते नागसेन को राजा मिलिंद कहता है कि भंते, वो सब मिल करके एक रथ बना हुआ है, वो व्यवहार मात्र के लिए है, ऐसा रथ करके कोई भी चीज नहीं है, बल्कि उसका नाम ऐसा रथ हो गया है करके। तो उसी प्रकार से भंते नागसेन कहते कि हे राजन, उसी प्रकार से ये जो सारा शरीर है मिलकर के बना हुआ है और वो सब व्यवहार मात्र के लिए है, नागसेन नामक कोई भी पुरुष नहीं होता है करके। तो उसके उनके प्रश्नों को सुन करके, उत्तर को सुन करके राजा मिलिंद प्रसन्न होता है और इस प्रकार से राजा मिलिंद के प्रश्नों का उत्तर भंते नागसेन देके उसको संतुष्ट करते हैं। इस कथा को आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, आप सभी का कल्याण हो, सुखी हो, स्वस्थ हो। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।